दोस्तों आज हम अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक वेबसाइट का लेआउट तैयार करेंगे। हमने फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, तो इसके मुताबिक हम एक वेबसाइट बनाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए फ्लेक्स बॉक्स के रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, मैंने एक टाइटल दिया है फ्लेक्स बॉक्स वेबसाइट लेआउट का। तो हमने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई हुई है styling.css। इसके अंदर हम इसकी सारी स्टाइलिंग करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका लिंक लगाते हैं, इसका पाथ दे देते हैं, यानी कि इस फाइल का जो नाम है styling.css। तो इसके अंदर हम अपनी सारी स्टाइलिंग करेंगे css जो है। अब हम इसका सबसे पहले एक हेडर ले लेते हैं, हेडर हो गया। उसके बाद हम इसका क्या लेंगे, हमारे पास हेडर है, एक मेन कंटेंट है, यानी कि एक डिव लेंगे। उसके अंदर हमने क्या डालेंगे, आईडी, इसकी आईडी डालेंगे मेन। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक हमारा पास साइड बार होगा, तो उसके बाद एक हमारे पास क्या होना है, आर्टिकल। हमने क्या करना है, हमारे जो वेबसाइट है बनाने वाले हम, हमारे पास एक हेडर है, एक मेन डिव होगा, उसके अंदर हमारे पास एक साइड बार होगा और मेन कंटेंट होगा, यानी कि एक हमारे पास साइड बार होगा तो एक मेन कंटेंट होगा। तो उसके बाद एक नीचे हम फुटर ले लेते हैं, इस डिव के नीचे, मेन डिव के नीचे हम एक फुटर लेंगे, फुटर। तो अब हम इसके अंदर सारी स्टाइलिंग करेंगे, यानी कि इस पेज के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने हेडर को देख लेते हैं। हेडर में हम क्या करेंगे, एक नैव टैग्स लेंगे। नैव टैग्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक यूएल टैग लेंगे। यूएल के अंदर हम एक एलआई लेंगे, यानी कि एलआई कितने 3 एलआई ले लेते हैं। और उसके अंदर हम एंकर टैग्स लेंगे। और एंकर के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक अपना जो है हेडर के अंदर पेज जो हम बनाते हैं, होम, अबाउट अस, गैलरी, तो इस तरह इस के रिलेटेड मैं एक पेज हम लिखने वाले हैं, यानी कि इस्लामाबाद। ओके हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, इंटर। तो ये मैंने एक शॉर्टकट लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं लाहौर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कराची कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक आ चुका है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हम अपना लोगो ले लेंगे। लोगो कैसे लेंगे, हम H1 लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लोगो लिख लेते हैं जी। हमारा लोगो क्या है, रियल स्टेट बिजनेस। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम एक और अनऑर्डर लिस्ट लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने आइकन रखेंगे, सोशल आइकन। तो इसमें हम फिर हम एक नेव टैग्स लेंगे। नेव टैग्स के अंदर हम यूएल लेंगे। यूएल के अंदर हम क्या करेंगे, एक एलआई बनाएंगे, एक एलआई क्रिएट करेंगे। तो उसमें कितने एलआई लेंगे, 3 एलआई ले लेते हैं। और अब यानी कि हम इसमें 3 आइकन्स लगाएंगे। तो इसके अंदर एंकर टैग्स आएगा। तो अब हम इन एंकर टैग्स के अंदर अपने क्या लगाएंगे, आइकन्स। तो ये हमारा हेडर क्या हो गया है, यहाँ तक हो गया मुकम्मल। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। हेडर टैग्स यानी कि हमारे पास क्या हो चुका है, एक हमारे पास लोगो है H1 और 2 हमारे पास नैब अनऑर्डर लिस्ट हैं नैब टैग्स के अंदर। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने आइकन्स लगाते हैं। आइकन्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसका सीडीएन पहले पाथ लिंक लगाते हैं अपने पेज के अंदर। फ़ॉन्ट ऑसम का हम यहाँ से लिंक ले लेते हैं, सीडीएन का। यहाँ इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ पर हम इसका लिंक क्या कर लेते हैं, कॉपी। ये जो पहला लिंक वाला है वर्जन 6 वाला, तो इसको कॉपी किया यहाँ से और सीधा अपने पेज के अंदर आके हेड टैग्स के, यानी कि टाइटल के नीचे, हेड टैग्स के अंदर टाइटल के नीचे हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं,
हमारी लिंक्स भी लग गया और ये हमारी फ़ाइल भी, यानी कि ये लिंक्स भी हमारा लग गया फ़ॉन्ट ऑसम वाला। अब हम इसमें जो मर्ज़ी आइकन लगाएं, लगा सकते हैं, जितने मर्ज़ी आइकन लगाएं। अब हम क्या करते हैं, इसको हाँ आइकन लाते हैं। अब हम जाते हैं दोबारा, हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं फ़ॉन्ट ऑसम वाली। तो पहले हमने इसको सीडियन वाला पाथ लगाया था। अब हम क्या करते हैं, इसके फ़ॉन्ट ऑसम वाली वेबसाइट पे जाते हैं, दूसरी पेज पे। तो यहाँ से हम अपने आइकन पे आएंगे। उसके बाद हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि हमारा हमने कौन सा फ़ॉन्ट यानी कि आइकन लगाना है। रेगुलर हो गया, सॉलिड हो गया, लाइट हो गया, थिन हो गया। तो हम सॉलिड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इसका वर्ज़न चेंज कर लेते हैं। यानी कि 6 है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 5। उसके बाद हम ये फ्री पे क्लिक करेंगे तो फ्री वाले हम आइकन लेंगे। तो यहाँ से फ्री का ऑप्शन आ रहा है, ब्रांड्स आ रहा है, क्लासिक आ रहा है। तो हम यहाँ पे फ्री पे क्लिक करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन जो जितने भी हमारे पास आइकन आ रहे हैं ये हमारे फ्री वाले आइकन हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको क्या कर लेंगे, हम इनको कर लेंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे इसका हमें लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम अपने पेज के अंदर जो हमने एंकर टैग्स लिखे हुए थे यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इसी तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा ये गलत हो गया, कुछ हमारा वो पेस्ट नहीं हुआ था। मैं इसको ना दोबारा पेस्ट करता हूँ। ये हमारा पता क्या हुआ, ये हमारा लिंक जो है ना सीडियन वाला वो कॉपी हो गया यहाँ पे, वो है ना। तो कुछ इस तरीके से हुआ है, मैं यहाँ इसको ठीक कर लेता हूँ। हमारा एंकर टैग्स जो है यहाँ से ये हो गया ठीक। अब हम दोबारा जाते हैं अपनी उसी वेबसाइट के अंदर। ये पेज जो है ना हमारा, यहाँ से हम दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं और दोबारा हम आते हैं अपने पेज के अंदर और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये देखें। अब इसी तरह हम 1-2 और ले लेते हैं। यहाँ ये हो गया। उसके बाद हम इसी के रिलेटेड, यानी कि हमने हमारी वेबसाइट का नाम ही है रियल एस्टेट, यानी कि हाउस के रिलेटेड है। तो हम इस तरह के कुछ आइकन ले लेते हैं। तो अगर हम ऊपर लिखेंगे तो हमें सुकून से मिल जाएंगे इजीली। तो एक हाँ ये खड़ा है, ये ले लेते हैं। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी। तो अब हम अपने पेज में जाएंगे और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया। एक आइकन और ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं वापस जाता हूँ। ये देखें, एक आइकन मैं ये ले लेता हूँ। ठीक हो गया। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे इसको एंकर टैग्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ फाइल को। ये देखें, अब हमारे पास जो आइकन है, आइकन्स आ चुके हैं। 3 आइकन्स हमने उठाए हैं फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से, वो हमारे पास यहाँ अपने पेज के ब्राउज़र में हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इनकी स्टाइलिंग करते हैं अपने एक्सटर्नल फाइल के अंदर। ये जो हमारी एक्सटर्नल फाइल है इसको हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। तो इसके अंदर हम थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है। उसका ये फ़ायदा है कि हम किसी भी एलिमेंट की हम अगर विड्थ के अंदर हम पैडिंग देते हैं, मार्जिन देते हैं, तो उसकी विड्थ में इजाफा नहीं होगा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स साइजिंग। ठीक है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हम बॉडी की भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। बॉडी को क्या कर लेते हैं, बॉडी को मैं पहले डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ और इसको कॉलम कर देता हूँ। यानी कि फ्लैक्स इसकी जो डायरेक्शन है
डायरेक्शन, इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन में क्या कर देता हूँ, सॉरी कॉलम, ठीक है। अब इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया है, और इसको हम यहाँ से हेडर टैग्स ले लेंगे एक, हेडर। तो अब हेडर के अंदर हम इसका कलर क्या कर लेते हैं, वाइट। हेडर के अंदर इसका कलर वाइट कर देते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ हॉट पिंक के, ठीक है। हॉट पिंक मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया हेडर का। और इसके अंदर डिस्प्ले क्या कर लेते हैं, फ्लैक्स, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। पहले मैं आपको इस तरह चेक कराता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें, अब इसका कलर क्या हो चुका है, कलर इसका हो चुका है पिंक, हॉट पिंक, ठीक हो गया। और ये हमारा वाइट कलर भी आ रहा है। अब इन एंकर का हम ये जो हमारे आ रहे हैं लिस्ट, इनका भी हम कलर चेंज कर लेंगे। तो हम दोबारा चलते हैं अपने पेज के अंदर। मैं क्या करता हूँ, स्टाइलिंग वाले जाते हैं, इसमें अंदर हम सबसे पहले इसको करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं सॉरी डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स करने से क्या हो जाता है, ये हमारा फ्लैक्स कंटेनर बन जाने के एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से इसकी कर लेते हैं थोड़ा सा अनऑर्डर लिस्ट जो आ रही है, यानी कि अब हम इसको सेव करके देखें तो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। ये जो हमारे पास लिस्ट आ रही है, यानी कि जो हमारे पास लिस्ट है, ये जो डॉटेड लिस्ट है, इसको हम अगर हम ख़त्म करना चाहें तो वो भी पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं और इनको एक लाइन में कर लेते हैं, इनको डिस्प्ले भी फ्लैक्स कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, हमारे पास हेडर है, हेडर के अंदर जो यूएल है, दोनों यूएल को हम क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल नन, ठीक हो गया। यानी कि लिस्ट स्टाइल हम नन कर देते हैं और डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, फ्लैक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं हम इसको डिस्प्ले, ये देखें। अब इनको हम सेंटर में भी सेंटर भी कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स हो चुका है, ठीक है। ये जो हमारे पास आ रही है, ये हम अंडरलाइन भी हटाएंगे, इसको थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग भी देते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं यानी कि यहाँ पर हम हेडर के अंदर इसको अलाइन आइटम जो है, मैं इसको कर दूँ सेंटर हो गया। अब ये सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर में हो जाएंगे, देखते हैं। ये देखें, अब सेंटर में आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लोगो आ रहा है, इसको हम देते हैं मार्जिन ऑटो, ताकि जब इसको मार्जिन ऑटो देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ये लाइट लेफ़्ट और राइट पे आ रहे हैं दोनों, ये बिल्कुल एंड में चले जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो लोगो है, यानी कि लोगो आईडी जो है, मैंने लोगों को हमने आईडी दी हुई नहीं है। अच्छा, हेडर जो है हमारे पास, हम सीधा चलते हैं यहाँ पे। ये जो हमने लिखा हुआ है, यानी कि नैव टैग्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, जो पहला हमारा नैव टैग्स है, इसको आईडी दे देते हैं, यानी कि इसको मैं आईडी दे देता हूँ नेविगेशन। इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे फिर, नेविगेशन बार, इसको आईडी हमने नेविगेशन बार दे दी। उसके बाद जो हमारा हेडर है, इसको हम, यानी कि जो हमारा लोगो है, इसको हम आईडी दे देते हैं लोगो।
इसको मैं आईडी क्या दे देता हूँ, लोगो। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको भी आईडी दे देते हैं, जो हमारा नैव टैग्स आ रहा है नीचे से, इसको लिंक्स आईडी दे देता हूँ। इसको क्या बोला, लिंक्स। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। मैं अब क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास आ रहा है लोगो, इसको हम क्या करते हैं, मार्जिन मैं इसको कर देता हूँ अगर टॉप और बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से ऑटो। अब क्या होगा, ये हमारा एंड में चले जाएंगे, ये इसको स्पेस अच्छी, यानी कि इसको सही स्पेस मिल जाएगी। ये देखें। अब यहाँ से जो हमारे पास मार्जिन आ रही है, ये हम इसको सेट करते हैं, मार्जिन और पैडिंग इसको 0 कर देते हैं। ठीक है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर यूएल है, यूएल के अंदर यानी कि मार्जिन और पैडिंग क्या कर देता हूँ, 0, मार्जिन 0 कर देते हैं। इसके अलावा जो पैडिंग है ये भी मैं कर देता हूँ 0। तो सेव करते हैं। ओह शिट, अच्छा ठीक है। ये देखें, अब हमारे पास मार्जिन और पैडिंग क्या हो गई है, 0 कर दिया। अब हम इनमें थोड़ा सा स्पेस देते हैं, यानी कि थोड़ी सी पैडिंग देते हैं इनके अंदर पैडिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आ रहा है इनका कलर भी हम वाइट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पैडिंग देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इनको पैडिंग देने के लिए मैं क्या करूँगा, हमने जो आईडी दी हुई है यहाँ पे, इसको यानी कि लिंक्स को, ये जो हमारे यहाँ लिंक्स है, उसके बाद हमने इसको दिया नेविगेशन, इसके ज़रिए हम इसकी क्या करेंगे, पैडिंग लगाएंगे। हमने आईडी देंगे यानी कि नेविगेशन, उसके अंदर जो हमारा क्या आ रहा है, LI आ रहा है, आईडी है नेविगेशन, उसके अंदर जो हमारा LI आ रहा है, उसकी पैडिंग जो है क्या कर दो, 10 पिक्सल। ठीक हो गया चारों तरफ से। इसी तरह हम इसको क्या कर लेंगे, यानी कि कॉपी कर लेंगे, तो कंट्रोल V कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक्स लगा लेंगे, यानी कि आईडी लिंक्स। तो ये हम सेव करके देख लेते हैं हमारे पास पैडिंग आई है कि नहीं आई। ये देखें, ये हमारे पास पैडिंग भी आ चुकी है। अब हमारा जो टेक्स्ट आ रहा है, यानी कि अंडरलाइन जो हमारे पास आ रही है, ये हम कैसे इसको इग्नोर करेंगे। अंडरलाइन हम हटाएंगे टेक्स्ट डेकोरेशन से। तो इसका कलर भी हम करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम यहाँ पर जाते हैं, तो इसका सबसे पहले हम ये जो हमारा एंकर टैग्स है, यानी कि एंकर के अंदर कहाँ चले गया, अच्छा एंकर है, इसका सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन हटाता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देता हूँ, नन। अब हमारे पूरे पेज के अंदर जहाँ पर भी एंकर टैग आएगा उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाएगा। तो दूसरा हम क्या करते हैं, इसके जो कलर भी वाइट कर देते हैं, यानी कि जो हमारा हेडर है इसके अंदर जो इसका कलर वाइट करते हैं, हेडर है उसके अंदर जो एंकर टैग्स है इसका कलर क्या हो जाए, वाइट कर देते हैं। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब सब का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। अब हमारा पास जो आ रही थी अंडरलाइन वो भी ख़त्म हो गया है। ये हमारा लोगो है, ये हमारे आइकन्स आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो क्लिक केबल हैं, ये भी हमारे क्लिक केबल हैं। जब हम इस पे इस्लामाबाद पे क्लिक करेंगे तो हम इस्लामाबाद के पेज के अंदर चले जाएंगे। जब लाहौर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो लाहौर के पेज के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह जब हम कराची पे क्लिक करेंगे तो कराची के पेज के अंदर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास एक लिंक आ रहे हैं। ठीक है, हमने इनके स्टाइलिंग की हुई है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं ये जो मार्जिन आ रही है यहाँ से, ये भी मैं हटा देता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन हटाने के लिए कि इसको मैं बॉडी में, यहाँ से हम इसकी मार्जिन जो है बॉडी से क्या कर देता हूँ, 0, मार्जिन 0 कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब वो मार्जिन जो आ रही थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है वो देखते हैं। हमने इसके बाद हमारे पेज पे आते हैं, थोड़ा पेज को मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। अच्छा, अब क्या करना है हमारे हेडर्स का काम हो गया ख़त्म।
क्या, हेडर का अब हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम असाइड बार का काम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास जो आ रहा है मेन डिव है, उसके अंदर एक असाइड बार है, दूसरा आर्टिकल है। सबसे पहले हम असाइड बार में जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमने साइड बार में कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। साइड बार में हमें कोई भी काम जो साइड बार में हमें लगाना हो तो वो हम लगा सकते हैं एक साइड पे, तो इसको साइड बार कहते हैं। ये इसका क्या है, टैग्स है। तो इसके अंदर मैं एक क्या करता हूँ, एक यूएल टैग्स ले लेता हूँ। यूएल के अंदर हम क्या करते हैं, एक एल लेते हैं, यानी कि एल मैं कितने ले लेता हूँ, मैं 5 एल ले लेता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर एक एंकर्स भी ले लेते हैं, एक एंकर टैग्स, ठीक हो गया। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें लिख भी लेते हैं शॉर्टकट में, दोबारा लिख लेता हूँ। यानी कि हमारे पास यूएल है, यूएल के अंदर मैं क्या करता हूँ, एल कितने आ रहे हैं 5। उसके बाद हमारे पास जो एंकर टैग्स है उसके अंदर हमारे पास एक फ्लैक्स बॉक्स लिख लेते हैं, ताकि हम फ्लैक्स बॉक्स के रिलेटेड पढ़ें। तो इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो सारे फ्लैक्स बॉक्स लिखे हुए आगे हमारे पास एंकर के अंदर। अब हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। उसके बाद हमें एक इमेज ले लेते हैं नीचे, इसके अंदर हमारे साइड बार के नीचे। तो मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, HOUS हाउस 5 मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, ये PNG वाली। तो मैं यहाँ पे वो लगा लेता हूँ और इसकी हाइट भी मैं थोड़ी सी दे देता हूँ। अच्छा, हाइट मैं क्या दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 420। तो अब क्या करते हैं, ये हमारा असाइड का काम क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब हम असाइड की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। चाहिए, हमें सेव करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक क्या आ गया है, एंकर टैग्स आ गए हैं, एंकर्स आए हैं हमारे पास, यानी कि लिंक्स। उसके बाद हमारे पास एक इमेज आ रही है साइड में, तो हमने इसको हाइट दी हुई है। अब हम क्या करेंगे स्टाइलिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे एक ले लेंगे साइड, यानी कि साइड। इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें क्या लगा दूंगा, एक प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ शॉर्टकट फ्लैक्स। तो उसमें हम क्या लेते हैं, ग्रो 0 कर लेते हैं और श्रिंक भी मैं 0 कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 वेव पोर्ट्स, ठीक है, 20 वेव। तो यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं दे देता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर में क्या दे देता हूँ, वाइट स्मोक मैं इसका, यानी कि बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया है। तो ये हमारा साइड था। इस तरह देखते हैं इसमें कलर लगा है बैकग्राउंड कि नहीं लगा। ये देखें, ये हमारा एक इसके नीचे से बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा हम अभी ये जो हमारा आ रहा है ना इमेज, हम आर्टिकल भी लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसकी स्टाइलिंग थोड़ा करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत 20 वे पोर्ट फ्लैक्स बैकग्राउंड वाइट स्मोक। तो अगर हम इसको क्या कर दें, मैं ये हटा देता हूँ, ये जो डिस्प्ले फ्लैक्स लगा है ना, ये मैं हटा देता हूँ। इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रही है, ये हमने डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाना था। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, हमने क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं मेन के अंदर। हमने एक मेन ले लेते हैं, यानी कि जो हमारा इस तरह का जो मेन है ना, इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ मेन,
यानी कि आईडी जो है हमारी क्या है, मेन जो है आईडी, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले, इसको क्या करता हूँ, फ्लेक्स। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब इसके अंदर क्या हुआ है, ये बैकग्राउंड कलर भी आ गया, ये अपनी जगह पे सारी इमेज जो है पूरी फिट हो गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग करेंगे मज़ीद आगे आर्टिकल की। अब हमारा साइड का काम हो गया, हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल के अंदर आ जाते हैं। आर्टिकल के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसके अंदर एक हेडिंग देते हैं HK2, उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ यानी कि रियल स्टेट कंपनी, ठीक है, रियल स्टेट कंपनी। उसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, मैं एक 18 वर्ड का पैराग्राफ ले लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके नीचे भी एक यानी कि हेडिंग ले लेते हैं HK2। तो उसमें मैं क्या कर लेता हूँ, उसमें मैं लिख लेता हूँ ओवर सर्विस, ठीक है, ओवर सर्विस। अब हम क्या करेंगे, एक इस आर्टिकल के अंदर एक लेंगे कंटेनर, उसके अंदर एक बॉक्स लेंगे। अब वो 3 बॉक्स लेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर 3 बॉक्स लेंगे जिसके अंदर आप ये यानी कि इमेज वगैरह लगाएंगे। तो एक कंटेनर लेते हैं यानी कि एक डिव लेंगे, उसके अंदर का मैंने आईडी, उसके अंदर आईडी लगा दूंगा, क्या भला, कंटेनर। तो एक डिव लिया, उसको मैंने आईडी कंटेनर कर दी। अब इसके अंदर एक डिव और लेंगे, इसको मैं इसको क्लास दे दूंगा बॉक्स। अब इसके अंदर, हाँ, इस बॉक्स के अंदर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर मैं एक डिव लूँगा, डिव के अंदर सबसे पहले क्या लेंगे, एक इमेज ले लेंगे, ठीक है, इसको मैं आईडी क्लास इमेज दे देता हूँ। तो इसी तरह एक दूसरा डिव लेते हैं, तो उसको मैं क्लास क्या दे देता हूँ, इमेज है हमारा टाइटल दे देते हैं। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं डिव, तो इसको मैं क्लास क्या दे देता हूँ, हमारी इमेज आएगी, टाइटल आएगा, उसके बाद हमारा पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी इमेज होगी, टाइटल आ गया, पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ के बाद हम एक बटन ले लेते हैं, यानी कि एक ही बॉक्स के अंदर इस तरह हम 3 बॉक्स बनाएंगे। तो इसमें मैं क्लास क्या ले लेता हूँ, बटन हो गया, ठीक हो गया। अब हम इन बॉक्स को, इन जो डिव हमने दिए हैं, इनकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसके अंदर इमेज को हम इमेज लगा लेते हैं, इमेज के अंदर मैं इमेज लगा लेता हूँ। इसमें मेरे पास इमेज पड़ी हुई है हाउस 1, ठीक हो गया, तो मैंने ये लगा ली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी मैं कर देता हूँ, स्टाइलिंग नहीं करते। अच्छा, हम क्या करते हैं, टाइटल में आ जाते हैं। टाइटल में हम क्या करते हैं, टाइटल में मैं लिख लेता हूँ H3 में हम क्या लिखते हैं, मैं लिखता हूँ DHA, ठीक है, DHA इस्लामाबाद, ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ भी में हम कितने 20 वर्ड का एक मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, बटन में आ जाते हैं। एक बटन के अंदर हमें एक एंकर ले लेते हैं, यानी कि एक एंकर टैग, उसके अंदर हम बटन ले लेते हैं, रीड मोर, ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा सेव करते हैं हम, किस तरीके से आ रहा है ये देखें। ये हमारे पास एक हेडिंग है ऊपर, उसके पास हम नीचे पैराग्राफ है, ठीक है, आर्टिकल के अंदर। फिर हमने एक हेडिंग दी हुई है, फिर हमने एक इमेज ली है, उसके अंदर एक टाइटल है, टाइटल के अंदर फिर हमारा पैराग्राफ है, फिर हमारा एक बटन आ रहा है, ठीक है, रीड मोर। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस बॉक्स को। कौन सा बॉक्स,
ये जो हमारा आ रहा है बॉक्स, ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। कंट्रोल सी, थोड़ा सा नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ से भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से भी 2 बार मैंने इसको क्या कर लिया, पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास 3 क्या आ चुके हैं, 3 डिव आ चुके हैं, यानी कि 3 बॉक्स आ चुके हैं। अब हम इनमें मुख्तलिफ इमेज लगा लेंगे। ये देखें, कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इनमें जो इमेज है वो चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हम ये हमारा काम यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, मैं फुटर भी ले लेता हूँ। यहाँ पे फुटर में मैं क्या लिख लेता हूँ, मिस्टर इलियास कोडिंग, ठीक हो गया। अब हम इनकी थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे सब की। तो सबसे पहले तो हम इन इमेज चेंज करेंगे, यानी कि हाउस 1 आ गए, ठीक हो गया। यहाँ से हाउस 1 है, उसके बाद हाउस 2, यहाँ से हाउस 2 हो गया। और इसका टाइटल DH से क्या कर देता हूँ, लाहौर, लाहौर हो गया। उसके बाद हम यहाँ से आते हैं, यानी कि तीसरे बॉक्स में। तो तीसरे बॉक्स में हमने इमेज जो है हमारी वो 3 लगा लेते हैं। तो इमेज नंबर 3 होगी हमारी। उसके बाद इसका टाइटल कर देता हूँ मैं कराची, ठीक हो गया, DH कराची। यहाँ से हमने इसका टाइटल और इमेज मैंने चेंज कर लिए। तो इसको थोड़ा सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इमेज चेंज होके आ रही है, ठीक है। नीचे से हमारा टाइटल भी चेंज होके आ रहा है। अब हम इनको क्या करेंगे, ये हमारे पास नीचे फुटर भी आ रहा है, तो हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा आर्टिकल है, तो आर्टिकल को हम क्या करते हैं, आर्टिकल के अंदर हम इसको, अच्छा, आर्टिकल को हमने सिर्फ पैडिंग देनी है। मैं इसको अगर पैडिंग दे दूं 10 पिक्सल की, आर्टिकल PADDING पैडिंग कितनी, 10 पिक्सल। तो हमें एक 10 पिक्सल की पैडिंग मिल जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए, ये हमें यहाँ से एक 10 पिक्सल की पैडिंग मिल गया। तो हम इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, दोबारा जाता हूँ स्टाइलिंग के अंदर। ये जो हमारे मेन है, मेन के अंदर हमारा ये जो हमारा बॉक्स है, इसको हम ये क्लास लगा लेंगे बॉक्स। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल। मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन कितनी दे देता हूँ, 5 पिक्सल, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो इमेज आ रही हैं उनको हम क्या कर देते हैं, यानी कि जो हमारी क्लास है बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी इमेज आ रही हैं, हमने इनको क्या करना है, मैं इनको इनकी विड्थ सेट कर देता हूँ। इनकी विड्थ मैं कर देता हूँ, यानी कि 100% में जब इसकी करूँगा तो ये ऑटोमेटिक बॉक्स के अंदर क्या हो जाएंगी, कंटेनर के अंदर फिट हो जाएंगी पूरी। तो इसका ये फ़ायदा है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव करते देखते हैं। तो ये कुछ इसकी विड्थ है, अच्छा 1 मिनट,
प्रॉब्लम आ रही है। हम क्या करते हैं, इमेज बॉक्स कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। 100 इज वर्थ 100% बॉक्स है, उसके अंदर जो इमेज है, यानी कि मार्जिन है, पैडिंग दे दी, मार्जिन दे दी, जस्टिफ आर्टिकल पैडिंग। अच्छा, मेन डिस्प्ले हमने इसको फ्लैक्स कर दिया। उसके बाद हमने, अच्छा इसमें हम अगर लगा दें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, वो भी तो लगाएंगे हम। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये भी लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को बॉर्डर दे देते हैं। ये जो मेरा बॉक्स है ना, जो हमारा बॉक्स आ रहा है, इसको मैं बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैंने इनको बॉर्डर दे दिया। किसको भला, बॉक्स को। इससे हमें क्लियर नज़र आएगा। ये देखें कि हमारा जो, ये देखें ये हमारा बॉक्स है, बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है और बॉक्स 3 है। तो अच्छा, हमने इसको क्लास कौन सी दी थी, कंटेनर। मैंने इसको, मेरा कहाँ गई क्लास, मेन जो कंटेनर है, जब हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तब ये हमारे यानी कि एक लाइन में आ जाएंगे। इसको हमने क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स करना है। मैं इसको स्टाइलिंग में जाऊँगा। अब हमारा जो यहाँ पे जब कंटेनर जो है हमारा, यानी कि जो मेरी आईडी है, मैंने आईडी क्या लिखी हुई है, आईडी मैंने लिखी हुई है कंटेनर। कंटेनर इसको क्या कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो ये सारे डिव्स क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ये देखें, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी मैं इसके अंदर थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ। ये जो हमारा इसका साइज़ थोड़ा कम आ रहा है, तो उसके बाद हम इसकी फुटर के अंदर भी थोड़ी कर लेते हैं स्टाइलिंग। अच्छा, तो हम कहाँ चले गए हैं, अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं 100 पिक्सल। उसके अलावा हमने इसका बॉर्डर हो गया 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। मैं इसमें हाइट देनी थी हमने। अच्छा, मैं फुटर थोड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें फुटर, तो मैं फुटर को क्या करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ वाइट। फुटर का कलर वाइट कर दिया और इसका बैकग्राउंड कलर जो मैं कर देता हूँ, यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं कौन सा लगाते हैं। ये कलर मैं बैकग्राउंड कलर लगा लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, पैडिंग होगी, मैं इसमें पैडिंग लगा लेता हूँ। पैडिंग टॉप और बॉटम से मैं इसको 10 पिक्सल यानी कि 20 पिक्सल कर देता हूँ। लेफ़्ट राइट से मैं इसको 0 कर देता हूँ। उसके बाद इसको सेव करके देखते हैं पहले यहाँ से, और मैं इसकी एक जो हमारे पास आ रही ना इमेज 2, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ। ठीक हो गया, हाइट मैं इसकी कर देता हूँ
114 ठीक हो गया पिक्सल। अच्छा तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक क्या आ रहा है, हमारे पास एक फोल्डर भी नीचे आ चुका है। हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है और इसको कलर वाइट दे दिया टेक्स्ट को। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ा सा फोल्डर की थोड़ी और स्टाइलिंग करेंगे। यानी कि हमने फोल्डर को क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन में इसको सेंटर करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो मैं है इसका डाल दो 30 पिक्सल। अच्छा जी, फ़ॉन्ट वेट में बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट मैं इसका कर देता हूँ बोल्ड, ये बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर लगाना है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा फुटर आ रहा है और इसके जो टेक्स्ट आ रहा है उसका साइज़ हमने बढ़ा दिया है और उसको बोल्ड कर दिया है। ठीक हो गया। इसको टॉप और बॉटम से हमने पैडिंग भी दे दिया 20 पिक्सल। अब हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आ रहा है, अच्छा हम इसको, ये जो हमारा रीड मोड है इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया। और इसको हम जस्टिफाई स्पेस भी कर देते हैं, यानी कि हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स लगा देते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो हमारा मेन आ रहा है, अब हमारा मेन यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल, यानी कि यहाँ से हम कट करते हैं और मैं कंटेनर में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मैं इसको 30 कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ से दोबारा जाते हैं, ये जो हमारा बटन है हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। क्लास है बटन, इसके अंदर जो हमारा इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रे। इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। इसको हम पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग में दे देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक हो गया। हमने बटन की भी थोड़ी स्टाइलिंग की है तो इसको सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो नीचे रेड मोर का बटन आ रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। हमने इसको ब्लॉक नहीं करना तो इसमें हम थोड़ी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना, ये हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है तो मैं इसमें थोड़ी सी 20 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ब्लॉक नहीं बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है, इसको सेव करके देखते हैं। इसकी थोड़ी विड्थ कम करते हैं, किसकी, जो हमारे पास इमेज आ रही है हाउस, ये जो हमारे पास इमेज है हाउस 5,
ये जो हमारे पास आ रही है इसकी थोड़ी विड्थ भी कम कर लेते हैं। विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 100 पिक्सल। अगर मैं इसकी 100 पिक्सल कर दूँ विड्थ तो चेक कर लेते हैं विड्थ इसकी, सेव करते हैं। ये देखें इसकी विड्थ बिल्कुल कम हो गई है। तो हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यानी कि 200 पिक्सल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। तो अब दोबारा सेव करते हैं। ये देखें अब ठीक आ रही है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, जो इमेज 2 है इसको मैं क्या कर देता हूँ 30। सेव करते हैं। ये देखें ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, रेड मोर का ऑप्शन। और ये हमारे पास एक हमारा साइड बार आ रहा है। ठीक है, हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया हुआ है। ये हमारे पास हेडर है, इस तरह के हमारे पास आइकन आ रहे हैं। देखा क्लिकेबल आइकन है, ये भी हमारे पास क्लिकेबल है। मैं अब इसका ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। बॉक्स के अंदर हमारे पास बॉर्डर लगाया हुआ है, हमने कहाँ पे लगाया हुआ है, ये हमारे पास बॉर्डर लगा हुआ है। ये बॉर्डर मैं ख़त्म कर देता हूँ बॉक्स के अंदर। ठीक हो गया। तो अब हम इसको सेव करते हैं। ये देखें अब सही काम कर रहा है। ठीक है, ये देखें अब कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट का लेआउट बन के रेडी हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम आगे रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।